अगर अब्बा ने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। जान मेरे मामा बाबा के लिए इस तरह की बातें करती है, मुझसे भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। औलाद को तरबियत देने में ना मात खा गए। मैं पूरी जिंदगी उसकी सजा भुगतूंगी। फातिमा, क्या मेरी ये गलती इतनी बड़ी है? क्या मैं रिश्तेदारों के डर से मैं सारी जिंदगी घर में बंद होकर बैठ जाऊं? बीवी बेटी को घर में रखा हुआ, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। बहुत पढ़े लिखे बंदे, जाके वसीयत बदलवा लो। मुझे एजाज और असफत पे बिल्कुल एतबार नहीं। मैं किसी को 1 रुपया नहीं दूंगी। ये सब कुछ मेरा है और तुम दोनों का है। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मदावा की कहानियाँ बहुत ही दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ तो नवेरा अपने सर्वाइवल के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह उसे बिरादरी में अब पूरी जगह दोबारा वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। उसे बहुत ही मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा। दूसरी तरफ इशरत बेगम से ये बात हजम ही नहीं हो रही कि कैसे असलम साहब अपनी जायदाद का 30% हिस्सा अपने छोटे भाई इजाज साहब को दे सकते हैं। ये सारी जायदाद वो चाहती है मेरी है और मेरे बच्चों की ही रहे, इसमें किसी को मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। उससे ये बात बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही कि इजाज साहब को उस जायदाद में 30% कैसे मिल सकता है। अलियान उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करेगा कि अगर अब्बा ने ये फैसला किया है तो ज़रूर सोच समझ के ही किया होगा। उसे किसी न किसी बात की परवाह होगी, तभी इसी वजह से उन्हें अपनी जायदाद में से 30% हिस्सा अपने छोटे भाई को देना पड़ा। लेकिन इशरत बेगम ये बात मानने को तैयार